मैं हूं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 5 चिकित्सा केंद्रों पर हुआ कोविड-19 वैक्सीनेशन। रैन बसेरों का व्यापक प्रचार प्रसार। कोई जरूरतमंद खुले में न सोए, रैन बसेरों का करें उपयोग। भटनेर पर्यावरण समिति जुटी भटनेर दूध में साफ सफाई और पेड़ पौधे लगाने। नोहर तहसील के किसानों की नीलामी रुकवाने की मांग को लेकर आपने लगाया भूमि विकास बैंक के समक्ष धरना। अब खबर विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार फुटपाथ पर सड़कों पर बेसहारा और बेघर जीवन यापन कर रहे अथवा विश्राम कर रहे व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से रैन बसेरों में प्रवेश दिलाने हेतु सायंकाल में ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें रैन बसेरों की सुविधाओं व स्थान के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन ने बाजार में खुले व फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रैन बसेरे में सोने का आग्रह किया। वहीं रैन बसेरों का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि नगर परिषद द्वारा रैन बसेरे का संचालन किया जा रहा है। हमारे पास बहुत कुछ यहाँ तो बस कुछ नहीं है, वहाँ व्यवस्था है बढ़िया। छत के नीचे सो गए हम, खुले में नहीं सोना अच्छा नहीं लगता। गाड़ी एक जबरदस्ती उठा के ले जाएगी, पुलिस वाले साथ में है। यहाँ से खराब बहुत कुछ जो है वो यही तो है। आपको सारी व्यवस्था मिलेगी सुबह नहाने की और सामान ही तो ये है। माता जी है क्या आपकी? ये सामान ही तो है। ये सामान रखने के लिए बहुत सारी जगह वहाँ पर भी रख के सो सकते बूढ़ी में है यही कुछ हो रहा है बड़े मगर सोने का नाम गरम कपड़ा है ले जाइए। आपका तो सो तो बड़ा सोइए। शराब पियो तो सामने का नहीं रोकते एक मिनट आगे सारा है जियो। चप्पल खड़ी। अच्छा ठीक है आ जाओ पूरा खड़ा हो के भेज जा उधर नहीं मिल जाए। लो आ जाओ जब आ जाओ। हम लोग हर साल ये कंपनी करते हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए अभी शीत ऋतु बहुत ज़्यादा है और जो लोग खुले में सोते हैं उन लोगों के लिए ये रैन बसेरा बना हुआ है। और हम इस सर्दी के दौरान हमेशा ही पिछले साल में हमने कंपेन किया था कि जो लोग साधु है, संत है, बेघर है, उन लोगों को यहाँ ला के रैन बसेरे में सुला देते हैं। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, नहाने के लिए गर्म पानी है और रजाई है, गद्दे हैं, रूम हीटर भी है और बाकी चारपाई वगैरह है, सब व्यवस्था है इन लोगों के रुकने के लिए। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आना भी नहीं चाहते और जिन लोगों को पता है वो तो शाम को अपने आप आ जाते हैं और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए प्रचार प्रसार भी है, होर्डिंग्स भी लगवाए गए हैं और रिक्शा भी मतलब घूम रहा है पूरे शहर के अंदर कि जो लोग बेघर है, खुले में सो रहे हैं, वो कम से कम रैन बसेरे में आके रात को सो सकते हैं। किसानों की जमीनों की नीलामी रुकवाने की मांग को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित भूमि विकास बैंक के समक्ष धरना शुरू कर दिया। आज जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार काले कृषि कानून लागू कर किसानों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार भी किसानों को अलग अलग तरीके से परेशान करने में लगी है। बताया गया कि सरकार, बैंक और बड़े उद्योगपतियों की साठगांठ से आम आदमी की खून पसीने की कमाई सरकार लुटा रही है और सरकारों को इन्हीं नीतियों से परेशान होकर किसान आंदोलन करने को मजबूर है। राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव 2018 में ढोल पीट रही थी कि हमने राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर दिया और अब कांग्रेस सरकार कह रही है हमें राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। जब कांग्रेस ने कर्जा माफ कर दिया तो किसानों की जमीनों की नीलामी कर किसानों से भरण पोषण का जरिया क्यों छीना जा रहा है। सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि जब तक किसानों की नीलामी रद्द नहीं होती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और किसी भी सूरत में किसान की जमीन की नीलामी नहीं होने देंगे। कर्ज माफी पर कांग्रेस का सफेद झूठ, कर्ज माफी पर कांग्रेस का सफेद झूठ। सरकार आपके द्वार मचा है चारों हाहाकार, सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार। आज आम आदमी पार्टी के बैनर तले भूमि विकास बैंक जंक्शन में आज धरना लगाकर हम बैठे हैं। इसका मुख्य कारण कि आज से कुछ समय पहले भूमि विकास बैंक को हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले ज्ञापन दे के गए थे कि जो नौर तहसील के जो 23 किसानों की जो आपने नीलामी आप दैनिक भास्कर पत्रिका के माध्यम से आपने निकाली है, जिनकी 1 मरबा ज़मीन है, किनकी 2 मरबा ज़मीन है और जिन्होंने आपके बैंक से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख मात्र आपने लोन ले रखा है। इतनी कम पूंजी के लोन के बाद आप उनकी 2 मरबा ज़मीन, 3 मरबा ज़मीन जो आप नीलामी कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और इसका रीज़न, लोन लेने का रीज़न ये भी हो सकता है कि वो गरीब है और उनके पास आय के कोई स्रोत नहीं है और वो अपना लोन समय पर नहीं भुगतान कर रहे। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उनका
आप उनकी ज़मीन नीलाम करोगे। नारा देकर के सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार किसानों का कितना कर्ज माफ़ कर चुकी है, ये हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक के द्वारा जो 22 किसानों की ज़मीनों की नीलामी निकाली है उससे साफ जाहिर हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि सहकार आपके द्वार का नारा देने वाली हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक मात्र चंद रुपयों के लिए काश्तकारों की बेशकीमती जो ज़मीन है उसको बेचने पे तुली हुई है। हम लोग पूर्व में ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, और हमारी एक ही मांग है कि राजस्थान में किसी भी काश्तकार की ज़मीन है वो नीलाम नहीं हो। मैं इसके पीछे एक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जो है वो हवाला देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक काश्तकार के संदर्भ में एक फ़ैसला दिया हुआ है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हमारा मौलिक अधिकार है। मैं पूरे हनुमानगढ़ ज़िले के प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ कि यदि काश्तकार की ज़मीन की नीलामी हो जाएगी तो उसका सम्मानपूर्वक जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा कैसे की जाएगी। मैं भूमि विकास बैंक के सेक्रेटरी महोदय से निवेदन कर चुका हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इन किसानों के जो 22 किसान हैं जिनकी आप ज़मीनों की नीलामी कर रहे हैं उनके मौलिक सम्मानपूर्वक मौलिक जीवन जीने के जो अधिकार है उसकी रक्षा कीजिए आप। और उसकी रक्षा का एक ही जरिया है कि उसकी ज़मीन की नीलामी नहीं की जाए। यदि ज़मीन की नीलामी कर दी जाएगी तो काश्तकार बेरोज़गार हो जाएगा, उसके बच्चे, उसके परिवार और उनके भरण पोषण की जो जिम्मेवारी है वो कौन लेगा? क्या सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी? यदि सरकार जिम्मेवारी उसकी ले रही है तो सरकार को काश्तकार की ज़मीन नीलाम करने की कहाँ ज़रूरत है। कोरोना से बचाव के लिए शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़े कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के तहत जिले में 5 चिकित्सा केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। टाउन में राजकीय जिला अस्पताल, सीएससी संग्रिया, सीएससी धूलीपाल, सीएससी भादरा और शहरी पीएचसी नोहर में स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया गया। इससे पहले सोमवार को 5 चिकित्सा केंद्रों पर 163 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया था। टाउन स्थित जिला चिकित्सालय में डॉक्टर दीपक सैनी व विनोद मावड़िया सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। विभागीय अधिकारियों की ओर से वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग भी की गई। चिकित्सा कर्मियों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह नजर आया। सीएमएचओ डॉक्टर नवीन शर्मा के अनुसार लाभार्थियों को दूसरा टीका 28 दिन बाद लगेगा। इसकी सूचना लाभार्थियों के पास मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से आएगी। उन्होंने बताया कि टीका लगने के बाद शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा होने से कुछ समय लगता है। इस कारण लाभार्थियों को कोविड-19 के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन और यथा नियमित हाथ धोने, मास्क का उपयोग करने, 2 गज की दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी जा रही है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाने से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड वैक्सीनेशन सप्ताह में केवल 4 दिन ही किया जाएगा। जनवरी माह में इसके लिए 16, 18 व 19 जनवरी के बाद अब 22, 23, 25, 27, 29 व 30 जनवरी को सत्र आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर से जिले को 1082 वैक्सीन वायल प्राप्त हुई है। प्रत्येक वायल में 10 डोज है। यह वैक्सीन पहले चरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा रही है। प्रथम चरण में 10,820 व्यक्तियों का टीकाकरण होगा और उनको दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। इसमें सरकारी और प्राइवेट हेल्थ वर्कर में मेडिकल, पैरामेडिकल और महिला एवं बाल विकास से जुड़े कर्मी शामिल हैं। मेरी डेट थी कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, तो मैं अपने समय पर पहले हॉस्पिटल का मेरा आज ऑपरेशन का दिन था, 4 ऑपरेशन किए और अब मैं इंजेक्शन लगवाया है मैंने। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन कक्ष है, फिर इंजेक्शन कक्ष है, फिर वेटिंग हॉल है। वेटिंग हॉल में अब मैं इंजेक्शन लगवाने के बाद वेटिंग हॉल में बैठा हूँ और इस तरह से इस इंजेक्शन से किसी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक वैक्सीन है, भारत सीरम के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन है जो हमें उपलब्ध हो रही है और इसको लगवा रहे हैं। कल मेरी मिसेज ने भी लगवाया। हल्का फुल्का अगर किसी के कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें हल्का इन्फ्लेमेशन आता है हाथ, उसमें जहाँ इंजेक्शन साइट है वहाँ पर थोड़ी सूजन रह सकती है। उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस पर हल्की बर्फ़ का सेक किया जा सकता है और कोई ज़्यादा दर्द हो तो दर्द के बारे में गोली दी जा सकती है। वैक्सीन देखो, टीकाकरण हो रहा है, राष्ट्रीय टीकाकरण है और इसमें हम लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को पहले लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और हम गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हमारा इसके अंदर नंबर आया और हम लगवा रहे हैं। सरकार के निर्देशों का पूर्ण रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करें। भटनेर पर्यावरण समिति की ओर से भटनेर दुर्ग में इन दिनों किले के पार्क में साफ सफाई व पेड़ पौधों में
खरपतवार कस्तियों से निकालकर गमलों को सुंदर रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। रोज की तरह सुबह भी यह कार्य समिति के सचिव व सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश गुप्ता, एडवोकेट, किले के पार्क के कर्मचारी निकेश और स्वेच्छा सेवा देने वाले शमीर द्वारा किया गया। गुप्ता के अनुसार पार्क में पेड़ पौधों के गमलों में काफी मात्रा में पॉलीथीन के लिफाफे, गुटके, जर्दे के पाउच तथा प्रयोग किए गए मास्क व अन्य प्रकार की बेकार सामग्री डाल दी जाती है, जो शोभनीय नहीं है तथा शुद्ध पर्यावरण और स्वच्छता अभियान के भी प्रतिकूल नहीं है। समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दादरी ने हनुमानगढ़ के नागरिकों से अपील की कि समिति से जुड़ें ताकि किले के पार्क को अधिक आकर्षित रूप दिया जा सके। दादरी ने किले में आने वाले नागरिकों से भी आग्रह किया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और पॉलीथीन व अन्य वस्तुओं को किले के डस्टबिन में ही डालें। बटनेर पर्यावरण समिति के तत्वाधान में किले में स्थित बाग और लगे हुए पेड़ पौधों के लिए प्रतिदिन यहाँ साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। चूँकि इस समय साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है तो यह देखने में आ रहा है कि लोग बाग जो किले के अंदर आते हैं उनमें से काफ़ी लोगों द्वारा किले के बाग के अंदर जर्दे, गुटके के पाउच, पॉलीथीन, चटनी के लिफाफे व अन्य बेकार सामग्री डाल दी जाती है और यहाँ तक कि पूजनीय पीपल व बेलपत्र के पौधों में भी बेकार सामग्री डाल दी जाती है, जो कि शोभनीय नहीं है व स्वच्छता मिशन के खिलाफ भी ये है। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि कृपया आप जब भी किले में आएँ बिल्कुल अवश्य आएँ। किला हमारी धरोहर है, परंतु उसमें स्थित बाग और लगे पेड़ पौधों को नष्ट ना करें और ना ही उनमें कोई ऐसे पॉलीथीन वगैरह अन्य सामग्री डालें। और यह भी निवेदन है कि लोग इस बटनेर पर्यावरण समिति से जुड़े ताकि किले में स्थित पार्क व पेड़ पौधों को और अधिक आकर्षक रूप दिया जा सके। प्रधानमंत्री ने 2014 में गांव के विकास को गति देने के लिए सीधे ग्राम पंचायत के खाते में विकास के लिए पैसा भेजने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, इसके विरोध में जिले के सरपंच कर रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन के महासचिव सरपंच रोहित स्वामी ने बताया कि इसी के तहत जिले के सरपंच 21 जनवरी को सभी ग्राम पंचायतों में ताला लगाकर इस नियम का विरोध प्रकट करेंगे। पीडी खाते खोलकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसमें अड़ंगा लगा रही है। पीडी अकाउंट खोलने से अब पैसा सरपंच के खाते में न जाकर ट्रेजरी अकाउंट में जाएगा और उस पर वही कानून लागू होगा जो ट्रेजरी अकाउंट में लागू होता है। सरपंच प्रपोजल तो बना सकते हो लेकिन पैसा नहीं निकाल सकते। 1 करोड़ से ऊपर की राशि का प्रपोजल बनते ही वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है। ऐसा भी नहीं है कि एक पंचायत का 1 करोड़ के ऊपर हो। जब जिले में सारे खर्च किए जाएंगे तो कुल मिलाकर कोई भी खर्चा 1 करोड़ से ऊपर ही होगा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने किसी काम को सरल किया तो उस काम को जलेबी नुमा बनाने का किसी को कोई हक नहीं है। जनता ने आपको चुनकर जिम्मेदारी दी है, लेकिन उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो ताकत चाहिए प्रदेश सरकार उसे छीन रही है। सरकार जो ये पीडी खाते खोल रही है, हम इनका घोर विरोध कर रहे हैं और हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान की हर ग्राम पंचायतों के अंदर कल 21 तारीख को तालाबंदी करेंगे। उसके बाद की रणनीति उसके बाद में तय करेंगे। हमारा पूरा प्रदेश लेवल पे यूनियन एक है और जिले के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर हमने 2 दिन पहले समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबानों से मीटिंग करके हमें ये प्लानिंग की है कि ये पीडी खाते हैं, इनका हमें नुकसान होगा और जो जिन जनताओं ने हमारे पे इतनी उम्मीदें रखी और उम्मीदों से हमें चुना, तो विकास तो संभव ही नहीं है, विकास नहीं होगा और ये पीडी खाते खोल रही है। हमें विभाग आयोग चक्कर काटने पड़ेंगे, इसलिए हम समस्त सरपंच साहिबान इनका घोर विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार ने पीडी अकाउंट ओपन करने के लिए बोला गया है, जिससे सरपंच अपना कोई विकास कार्य अपने द्वारा करवा के उसको पेमेंट के लिए सरकार के पास जाना पड़ेगा, ट्रेजरी ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या है कि काम लेट भी होंगे, क्यों पेमेंट 5-5, 6-6 महीने लेट आएगी, तो इससे काम अधूरे रह जाएंगे।
जैसे कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट खातों में पेमेंट डालकर हमें विकास कार्य के लिए प्रेरित किया था। तो उस टाइम से बहुत अच्छी पंचायतों में काम भी हो रहे थे, लेकिन अब अगर पीडी अकाउंट के कारण हमारे जो भी काम है वो धीरे होंगे। धीरे होने के बाद जनता को भी लॉस है, हमें भी लॉस है। तो इसलिए हम पीडी अकाउंट के विरोध में पूरे राज्य के पंचायत घर 21 तारीख को तालाबंदी करके हम रोष जताएंगे कि हमारे पीडी खाते वाला जो भी इन्होंने कानून चलाया उसे वापस लें। टाउन प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सर में सरबंस सदानी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर रखे गए श्री अखंड पाठों के भोग सुबह 10 बजे डाले गए। ग्रंथी भाई जोगिंदर सिंह ने गुरु की अरदास कर क्षेत्र की खुशहाली, अमन, चैन और विश्व में फैली कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने की अरदास की। इसके बाद दीवान सजाए गए, जिसमें डाडी जत्था बलविंदर सिंह मिलापी ने गुरु के इतिहास का बखान किया। प्रबंध समिति के सचिव जसवीर सिंह जज ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए इस बार नगर कीर्तन नहीं निकाला गया। उन्होंने बताया कि श्री गोविंद सिंह जी ने धर्म, देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस मौके पर कोरोना काल में जिन सामाजिक संस्थाओं ने लंगर में सहयोग किया, उनको गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी द्वारा सरोपा देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। तई प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर दिखाए पवलयो। धन धन दशमेश पिता ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਪਰਸੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਅੱਜ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ 5 ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ पिता जी ਦੇ हुक्म हैं। इन दिनों पड़ रही धुंध से वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए लॉयर्स क्लब हनुमानगढ़ ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। क्लब सदस्यों ने ट्रैफिक इंचार्ज अनिल सिंधा के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के तहत वाहन चालकों को सड़क के नियमों के बारे में जानकारी दी, साथ ही रिफ्लेक्टर लगाए और बिना हेलमेट वालों को फूल देकर हेलमेट पहनने की अपील की। नो रिफ्लेक्टर नो वाहन अभियान के अंतर्गत लॉयर्स क्लब हनुमानगढ़ ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों को फूल दिए और वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के साथ पंफलेट बांटे गए। क्लब अध्यक्ष मोहित बालाड़िया ने बताया कि सिटी में वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आमजन को भी यातायात पुलिस का साथ देना होगा। जिस तरह से युवा वर्ग तेज गति से बाएं तरफ से वाहनों को ओवरटेक करता है, उससे उम्र दराज आदमी दुविधा में पड़ जाता है। इसलिए हम लोग भी बच्चों को ट्रैफिक के नियम समझाएं और हेलमेट की जरूरत के बारे में अवगत करवाएं। प्रोजेक्ट चेयरमैन लॉयन गुरमेल सिंह ने बताया कि दोपहिया वाहन चालकों को फूल देकर हेलमेट पहनने के फायदे बताए और समझाया कि हेलमेट न पहनना हमारी खुद की ही जान को खतरा है। क्लब कोषाध्यक्ष साहिल फतेहगढ़िया ने क्लब की अगली गतिविधि के बारे में बताया कि रविवार को डॉक्टर बीके शर्मा हॉस्पिटल में निःशुल्क नशा मुक्ति कैंप आयोजित किया जाएगा। आज सेक्शनल तब मना रहे हैं हम लॉयंस क्लब और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर मिला रहे हैं, रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, लोगों को फूल देकर मांग समांग कर रहे हैं। उनका यही आता है कि आप अपनी सेफ्टी रखें, आपकी सेफ्टी, आपके जीवन की सेफ्टी, परिवार की सेफ्टी रखें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस का ध्यान रखें, ट्रैफिक रूल का पालन करें। लॉयंस क्लब की तरफ से हमने उनको ये लगाया है, रिफ्लेक्टर लगाए हैं, लगाई है हमको, और हमने पब्लिक से निवेदन किया है कि आप अपना ट्रैफिक पुलिस को सहयोग दें ताकि अपने यातायात नियमों का पालन करते रहें।
अपनी दुर्घटना बचाएं, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने खुद का ध्यान रखें। जैसे कि हमारे आदेश मिला है डिस्टेंस मास्क लगा कर रखें आप, ऐसा साल हमारा। धुंध को देखते हुए आज हनुमानगढ़ में लॉयंस क्लब के अध्यक्ष और जो उनके सदस्य हैं ट्रैफिक शाखा के आगे आए, जिन्होंने एक्सीडेंट को रोकने के प्रयास के लिए आज रेडियम लगाए गए, पंपलेट्स वितरण किए गए। जिनके हेलमेट नहीं लगे थे उनको फूल देकर एक संदेश दिया कि आप लोग हेलमेट लगाओ ताकि आप फूल की तरह खिले रहें। और मेरा आमजन से यही कहना है कि यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें ताकि आप और आपका परिवार सेफ रहे। जो दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर चले, चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाए, शराब पीकर वाहन नहीं चलाए, धीमी गति से वाहन चलाए, तेज़ गति से वाहन नहीं चलाए। तो यातायात नियम हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और एक श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी आदेश पारित किए गए हैं कि नो रिफ्लेक्टर नो वाहन। पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश है कि पूरे साल जो है जिस वाहन पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। टाउन के वार्ड 45 में गंदे नाले में एक 3 साल का मासूम गिर गया। गनीमत यह रही कि इससे कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार 3 साल का आमिर खान पुत्र महमूद खान जो कि सुबह खेलते वक्त नाले में गिर गया था। वार्ड के मीरा ने बताया कि इस नाले की गहराई करीबन 8 फीट है। ऐसे में नाले को नगर परिषद से ऊपर से कवर नहीं किया हुआ है। इसमें आए दिन बच्चे और पशुओं के गिरने की घटनाएं होती हैं। 3 साल का बच्चा गिर गया। इस संबंध में पार्षद पति बहरू ठाकुर का आरोप है कि सफाई निरीक्षक यहाँ आते नहीं और न ही सुनते हैं। साथ ही वार्ड में सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। शहर के मुख्य नाले पर पत्थर नहीं लगे होने के कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं। अभी इस नाले को ढकने के लिए करीब 100 से 150 पत्थरों की आवश्यकता है। अगर नाले को ढक दिया जाए तो किसी भी अनहोनी से बचा जा सकता है। बच्चा गिर जाता है, कोई मरने का भी डर होता है, कोई पी के आता है तो वो भी गिर जाता है, पशु गिर जाते हैं, सभी को बूढ़ा बडेरा भी गिर जाते हैं। अंधेरा रहता है, कितना अंधेरा रहता है, बूढ़ा बडेरा का भी डर है? तो हमारे को हर मोहल्ले की सब दिक्कत है यहाँ। हर प्रकार का बेचारा बूढ़ा का कोई चीज लेके आता है, बाहर लेके तब इसके अंदर गिर जाते हैं। ताजा घटना यहाँ बच्चा गिर गया, 2-3 साल का ये सारा। 3 साल का है, मरने का डर है। बता बुढ़ बुढ़ेरा मर जाएगा तो फिर कौन संभालेगा उसको? लाली है यहाँ पे, गरीब लोग के बच्चे गिर जाते हैं, एक दूसरे आते निकालते निकालते इतने में बच्चे को सांस घुटने मरने लगते हैं। यहाँ पे जाली लगाइए, यही आपके प्रार्थना है। जो भी वार्ड नंबर हो उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यहाँ जाली लगाइए। थोड़ा ये कचरा कुचरा साफ सुथरा रखिए। दारू पीने वाला आता है तो इसके अंदर जाता है, कोई गोदा आता है तो इसके अंदर जाता है, कोई गाय आता है तो इसके अंदर जाता है। इसके समाधान करिए, कोई जाली जुली लगाइए। बस इतना ही आपसे प्रार्थना है। माँ को तो डर ही रहता है। घरों में हम लोग जाते हैं बर्तन बुर्तन मांजने, बच्चे आते हैं इसमें जाके गिरते हैं, एक दूसरे देखते हैं तो निकाल देते हैं, ना देखे तो इसके अंदर घुट के मर जाए। नहीं लगे हुए हैं जी, इतनी दूर पत्थर नहीं लगा हुआ है, बस जाली कह रहे हैं लगवाएंगे, बस नहीं लगा रहे हैं। कहता पत्थर ऐसे गिर देते, ऐसे फोड़ देते, कहता है तो कहता है, बोलते हैं लगाने के लिए तो ऊंधा लगा देते, सीधा लगा देते, लोग फोड़ फोड़ के लोग बेच देते हैं। ऐसे करता है, क्या करें? तो बहुत गंदगी होती है तो मोहल्ले का मैंने खाना पीना नहीं होता है। गेटा के सामने पत्थर हटा के, गेटा के सामने पत्थर हटा के कचरा काट देते हैं, उठाने के कहते हैं तो कहता हमारा वार्ड नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। वार्ड मेंबर को बोलते हैं तो वार्ड मेंबर कहते हैं हाँ कराएंगे, 10 दिन में 5 दिन में कराएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। वहाँ गेट के सामने बैठे रहते हैं, कचरा काट के चल जाते हैं, पत्थर हटा के चल जाते हैं, तो बच्चा पड़ते हैं, बच्चा तो पड़ेगी। फिर बीमारी फैलती है तो बीमारी फैलती है, हर घर में बीमारी होती है। ऐसे थोड़ी होता है, बीमारी तो फैलती है। कचरा है तो आप तो मास्क पट्टी लगा के बैठ जाते हैं, हम लोग के कुछ नहीं होती है क्या बीमारी? फिर हम लोग तो वहाँ पे बैठे कचरे पे गंद पे रोटी खाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। वार्ड मेंबर को बोलते हैं यहाँ नहीं कटाओ, यहाँ नहीं कटाओ, बड़ा कटाओ, तो वापस के गेट के सामने कटा के जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मामला ये है जी, ये तो सबसे शहर की मुख्य नाला है। इसकी गहराई लगभग 8 फुट है, चौड़ाई 7 फुट है और इसके जगह जगह से पत्थर टूटे हुए हैं। इस कारण से बच्चे और पशु गिर जाते हैं। पहले भविष्य में इसकी टेंडर हुई थी सारे शहर की, जिसमें नाला बड़े पत्थर लगने के कारण 295 पीस नई बनी थी, जो हमने लगा दी। अब 100-150 पत्थर की और दरकार है। अगर वो मिल जाए
और अगर वो ढक्कन लग जाती है तो बच्चे ना तो बच्चे गिरेंगे ना कोई पशु गिरेगी। लगातार आए दिन पशु और बच्चे गिरते रहते हैं। तो अब कब तक उम्मीद है भी लग जाएंगे पत्थर? इस बारे में हमने सभापति महोदय और निर्माण समिति अध्यक्ष से भी चर्चा हुई है जी, और टेंडर की प्रक्रिया में है। उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी। सफाई की भी सवाल उठ रहे हैं। सफाई व्यवस्था तो बहुत ही इस वार्ड में लूज है, कारण कि यहाँ सफाई व्यवस्था का जो अधिकारी है ऐसा वगैरह है वो जिम्मेदारी से काम नहीं करते, ना तो यहाँ जिम्मेदार है। और सफाई व्यवस्था बार बार घंटी करने के बावजूद भी वो सीरियस में मामला नहीं लेते, जिससे कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे होते हैं। और इस बारे में मैंने सभापति महोदय से चर्चा भी की है और 1-2 दिन में इसकी समस्या समाधान करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।